हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। अगले कुछ घंटे वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी अगले कुछ घंटे उनकी, किस सोच में रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा स्टक से रहने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटे आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग है, और जो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड सी अप्रोच रखी हुई है इन्होंने। बहुत लंबे समय से इन्होंने इस रिश्ते को एक वेटिंग में डाल कर रखा है, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, सोसाइटी डिफरेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके चलते ये कभी भी इन्होंने क्लियर कट वे में आपको बताया नहीं है, जताया नहीं है, क्लैरिटी नहीं दी है। तो फ्यूचर के बारे में सोचते तो नज़र आ रहे हैं अगले कुछ घंटे, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर ये जस्ट एक सोच में है, एक ओवर थिंकिंग में है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस होते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर इन्हें नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन करंट सिचुएशन इनकी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या तो फिनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, फिनेंशियल चैलेंजेस हैं, या किसी और तरह की रिस्ट्रिक्शंस है जिसके चलते इन्होंने खुद के कदमों को बहुत ज़्यादा रोक कर रखा है, कुछ बेड़ियों में, कुछ पाबंदियों में खुद को रिस्ट्रिक्ट सा किया हुआ है। लेकिन स्पाइंग स्टॉकिंग आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए कुछ अपडेट कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये सब सवाल इनके सामने बहुत ज़्यादा इन्हें आने वाले हैं, इन्हें घेरने वाले हैं अगले कुछ घंटे की, जहाँ पर ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी होते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, और एक डर भी इनको, जैसे मन में एक भय सा होगा कि शायद आप मूव ऑन कर जाओ, या अगर आप मूव ऑन कर गए तो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। इस चीज़ को ये महसूस करेंगे कि इन्होंने इस रिश्ते को इतना ज़्यादा डिलेज में डाला है कि कहीं आप अपनी लाइफ में अपने लिए कोई और डिसीजंस ना ले लो। वो सब सोच, वो सब दुविधा बहुत रहने वाली है। इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या कुछ जो भी पाबंदियां हैं, कि ये आपकी तरफ चाह कर भी जैसे इस समय बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन नज़रें आप पर ही है। दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन सब इन्होंने सप्रेस किए हुए, दबा कर रखे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं आपको। हो सकता है रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों कि ये किसी के सामने जाहिर ना होने दे रहे हो कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, या आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बहुत स्टक सा महसूस करने वाले हैं, बहुत मजबूर सा महसूस करने वाले हैं कि क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे यूनियन में आए, क्या करें, ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन नज़रें आप पर ही रहने वाली हैं अगले कुछ घंटे। और क्या एनर्जीज हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां आ गई हैं, बहुत समय हो गया है आप दोनों के बीच में, और ये भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे एक ऐसा सेपरेशन है, एक ऐसा लूप है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो दूरियां आ गई हैं, वो डिस्टेंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा इनको महसूस होगा, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी इन्हें घेरने वाली है। आने वाले कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते नज़र आ रहे हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग आपकी बहुत रहेगी, आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स की, जहाँ इन्हें लगे आप क्यों नहीं रीच आउट कर रहे, और जो भी झगड़ा आप दोनों के बीच में उसके बारे में सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों बड़ा इशू बनाकर रखा हुआ है, आप क्या नहीं वापस आ सकते हो, क्या इन्हें ही आने की ज़रूरत है। अगर इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियाँ, तो क्या आप इनसे रिकनेक्ट नहीं कर सकते हो। पास्ट में कुछ ना कुछ इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को सही साबित किया हो, और इनका ईगो भी इन्हें रोक रहा है। इसीलिए ना, इनका ईगो भी इन्हें जैसे स्टक करके रख रहा है कि कैसे आपके सामने आकर क्या कहेंगे। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ें करें। किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं आने वाले कुछ घंटे इनके, कुछ ना कुछ किसी से तू मैं हो सकती है,
ये मूड स्विंग से बहुत गुजर सकते हैं और ये फ्रस्ट्रेटेड बहुत नज़र आ रहे हैं। स्टक सिचुएशन जो है इस समय, जो रुकी हुई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, वो इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली है, बहुत ट्रबल करने वाली है कि ये कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों आपके लिए कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जो रुकी हुई एनर्जीज, जो पॉज या जो सब्र है ना, उससे ये खुद ही परेशान होते नज़र आ रहे हैं। और जो इन्होंने गलत कर दिया उसके लिए पछतावा भी है और आप पर थोड़ी नाराज़गी भी है कि आप क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हो। आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, इन्हें कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, इन्हें ऐसा महसूस होगा। और सोशल मीडिया पर स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है आपकी। चलिए देखते हैं और क्या। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बैलेंस बनाना चाहेंगे, कंप्लीशन में आना चाहेंगे आप। इनको इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर या मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी नजर आ रहे हैं। अगले कुछ घंटे इनकी सोच, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, फीलिंग्स बहुत हाई रहेंगी आपके लिए, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग सी तड़प महसूस करने वाले हैं और आपकी फ़िक्र भी बहुत होती नज़र आ रही है। जहाँ पर इन्होंने जो अब तक इजहार नहीं किया है, जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और इन्होंने बहुत देरी कर दी, जैसे बहुत रूड रहे हैं, बहुत दिल दुखाया है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इन्होंने आपके साथ चला है, बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखी है इस कनेक्शन में। और वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा तोड़ती नज़र आ रही हैं कि ये सोचेंगे कि क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया ऐसा। काफ़ी परेशान रहने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मेरे को इतना रूड नहीं होना चाहिए था। तो एक अंतर्द्वंद है मन में, एक तरफ प्यार है, एक तरफ खुद से ही आपसे नाराज़गी, तो खुद से भी नाराज़गी, तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सी एनर्जीज हैं। एक जैसे तड़प रहे हैं आपके लिए, छटपटाहट है कि क्यों नहीं आपकी तरफ आ पा रहे। चलिए और देखते हैं। और क्या सोचने वाले हैं अगले कुछ घंटे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्टक सा महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर हैंगमैन है। तो जो भी इन्होंने पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ कुछ बातों में, कुछ सिचुएशन में अगर रिएक्ट किया है, तो उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कुछ है करेंटली इनकी लाइफ में, कुछ ऐसी स्टक सिचुएशन है जहाँ से ये अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाले कुछ घंटे डिस्टर्ब करने वाली हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ चाहकर भी जैसे नहीं बढ़ पाएंगे। वो मजबूरियाँ, वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब करेंगे। अट्रैक्शन बहुत रहेगा लेकिन जगलिंग है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो ये बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ पर परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, जो भी इनकी तरफ से हो सकता है। एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर इन्होंने पहले आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी है और आपके एफर्ट्स को सही से मान नहीं दिया, और जहाँ पर इन्हें प्रॉपरली रेसिप्रोकेट करना चाहिए था, आपके साथ एफर्ट्स डालने चाहिए थे, वो नहीं डाले हैं। और अब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, अब इतनी ज़्यादा स्टक हो गई हैं या लोगों के कंट्रोल में है कि अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी इन्हें लग रहा है कि इनके हाथों से जैसे ये रिश्ता निकल गया है, इन्होंने आपको खो दिया है, एक मिस्ड चांस, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह जैसे आने वाले कुछ घंटे इन्हें महसूस होगा कि ये अगर इन्होंने एफर्ट ले लिए होते तो शायद चीज़ें इस तरह से ना बिगड़ी होती, इतनी दूरियां नहीं आई होती, इतना डिस्टेंस नहीं आया होता। तो अपनी गलतियों का पछतावा है और इनके बिहेवियर जो है उस चीज़ का भी लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है कि जहाँ ये हो सकता है ईगो एटीट्यूड के साथ डील करते हों, बिना सोचे समझे जो भी एक्शन ले जाते हों जिसके कारण चीज़ें खराब हो गई हों, वो चीज़ों का इन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाले कुछ घंटे में डिस्टर्ब रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि हाँ इनकी ही गलतियाँ थी, इन्होंने अगर थोड़ा सोच समझकर एक्शंस लिए होते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स की तो ये एनर्जीज हैं। राशियों की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। लीब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली नज़र आ रही है यहाँ पर। नंबर्स की अगर बात करें
3 की वाइब्रेशन है, 5 है, 4 है, 444 आया है, 444 नज़र आ रहा हो सकता है, या आप लोगों के लिए 3, 4, 5 डेज, वीक्स या मंथ्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। और बर्थ डेट की अगर बात करें तो 12, 21, 3, 30, 5, 14, 23, 9, 27, 18, 11, 2, 20, और हाँ, और साथ में हो सकती हैं, और क्या हो सकती हैं, 26, 25, 24, 29, 23, ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हो सकता है दिसंबर, हो सकता है मार्च, हो सकता है मई, हो सकता है सितंबर, फरवरी, अप्रैल, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले कुछ घंटे तो ये एक पछतावे और एक परेशानी, उलझन में रहने वाले हैं। अपने आप से ही नाराज़गी नज़र आ रही, हेल्पलेसनेस की एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।